कभी कभी हमारे भीतर प्रश्न उठते हैं, मैं कौन हूं? ईश्वर सचमुच में हमें सुनता है? और फिर एक दिन नथिया माता ने मुझे ध्यान के मुद्रा में इस बात का उत्तर दिया। ना शब्दों में, ना उपदेश में, बल्कि अनुभव में। सत्य बोलता नहीं, वह भीतर से प्रकट होता है। दुनिया के जितने भी धर्म, उनके पास अपने अपने ग्रंथ हैं। होली बाइबल, कुरान शरीफ और अन्य ग्रंथ। लेकिन इन सब का ज्ञान अगर एक तरफ रख दो, एक तराजू में रख दो, और हमारे चारों वेदों को एक तराजू में रख दो, जो वेदों का ज्ञान है वो हमेशा, उसका पलड़ा जो है हमेशा भारी रहेगा। इसी कारण से यूनेस्को में घोषित किया गया कि ऋग्वेद is the world oldest, most complete source of human knowledge। वेद केवल धर्म ग्रंथ नहीं, बल्कि मानव चेतना का पहला वाइब्रेशन। वेद किसी मनुष्य ने लिखे नहीं, वे सुने गए। ब्रह्मांड की नाद तरंगों से, उस सूक्ष्म ध्वनि से सुनने में गूंज रही थी। हमारे ऋषियों ने ध्यान में उन ध्वनियों को देखा और महसूस किया। इसलिए उन्हें कहा गया है मंत्र दृष्टा। किसी ने मंत्र बनाए नहीं है, सबने उन्हें देखा। इन महान ऋषियों में महिलाएं भी शामिल थी। लोप मुद्रा, घोषा और विश्ववारा जैसी ऋषिकाएं, जिन्होंने वैदिक मंत्रों की दृष्टि प्राप्त की। ये स्वतंत्रता महिलाओं को किसी अन्य धर्म में नहीं है। ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं आता, वह तब आता है जब तुम प्रश्न करते हो। वेद कहते हैं विवादे विवादे जायते तत्वबोध। वाद विवाद से तत्वबोध होता है। हमारे धर्म में प्रश्न करना वर्जित नहीं है, बल्कि अनिवार्य है।